छात्रों, अपना टॉपिक चल रहा था कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम या कर मुक्त आयों के बारे में आपको जानकारी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुल आय पर कर लगाने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी आय हैं जो अपन आय की गणना में आय में शामिल नहीं करेंगे, अंततः उनके ऊपर कर नहीं लगाया जाएगा, जो आती हैं एग्जेम्प्टेड इनकम के अंतर्गत। इसमें आज अपन कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, ऐसी कोई 4 आयों का उल्लेख कीजिए जो आयकर से मुक्त हैं। ऐसी 4 आयें आपको बतानी हैं जिनके ऊपर आयकर नहीं लगता। आप लोगों को मैंने पूर्व में बता दिया था कि यथासंभव और यथाशीघ्र आप लोग बुक की व्यवस्था कर लें और साथ साथ में उसका अध्ययन करते रहें, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो अपने को पहले प्रश्न का आंसर देना है कि 4 आय बतानी हैं जो आयकर से मुक्त हैं, जिसमें पहली अपन बता सकते हैं कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। दूसरी बताई जा सकती है हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय, HUF से प्राप्त आय, जो सदस्य के लिए कर मुक्त होती है। इसी तरह से तीसरी आय होती है फर्म से आय प्राप्त होने पर, वो भी कर मुक्त होती है अगर फर्म पर अलग से कर निर्धारण किया गया है और उस पर करारोपण किया गया, तो वो भी कर मुक्त होगी। तो तीसरी कर मुक्ति हुई फर्म से प्राप्त आय या फर्म से प्राप्त लाभ में हिस्सा। और चौथी आय अपन बता सकते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो जीवन के ऊपर करदाताओं के जीवन पर पॉलिसी करता है। तो उन पॉलिसीज़ के अंतर्गत करदाता एक निश्चित प्रीमियम निश्चित वर्षों तक चुकाता है, और बाद में या बीच में जब भी LIC से कोई भुगतान प्राप्त होता है, तो ऐसा भुगतान जो LIC की पॉलिसी से संबंधित है और करदाता को मिला है, तो वो भी कर मुक्त होता है। तो ये पहली अपनी कर मुक्ति हो गई। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्णतः करमुक्त आय तथा अंशतः करमुक्त आय में मुख्य अंतर क्या है। ये आज जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनका उत्तर अपन दे रहे हैं। पूर्णतः करमुक्त आय वो आय होती है जिसको अपन आय में शामिल ही नहीं करते हैं। पूरी ऐसी इनकम जिसको आय की गणना में कुल आय में शामिल ही नहीं किया जाता, वो पूर्णतः करमुक्त आय कहलाती है। अंशतः करमुक्त आय पार्टली टैक्सेबल इनकम, पार्टली टैक्सेबल इनकम वो होती है जो कुछ करमुक्त हो जाती है और कुछ आय में शामिल की जाती है, यानी कुछ के ऊपर कुछ आय के कुछ हिस्से पर कर नहीं दिया जाता और बाकी आय टैक्सेबल होती है। तो ये मुख्य अंतर हो गया उसमें। पूर्णतः करमुक्त का मतलब एकदम करमुक्त, और अंशतः करमुक्त पार्टली टैक्स फ्री। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है एक अवयस्क बच्चे की आय को उसके माता पिता की आय में जोड़ने पर कितनी राशि की छूट दी जाती है। पहले तो आप लोगों को
पूर्व में ये बताया जा चुका है कि अवयस्क बच्चे की अगर कोई आय होती है तो वो किस में शामिल की जाती है। अवयस्क बच्चे की आय उस की आय में शामिल की जाती है जिसकी इस आय को छोड़ के अन्य आय अधिक हैं। यानी माता या पिता की अन्य आय अपन देखते हैं उन दोनों की अलग अलग, इस आय को छोड़ के अन्य आय दोनों की कितनी कितनी, जिसकी आय ज़्यादा होगी उसकी आय में अवयस्क बच्चे की आय शामिल की जाती है। ये तो पहली बात हुई। और एक परिस्थिति ये भी पैदा होती है कि अवयस्क बच्चे की आय अगर उसने कोई विशेष ज्ञान या हुनर से प्राप्त की है तो वो माता पिता की आय में शामिल नहीं की जाएगी, उसी की आय में या बच्चे की आय में ही शामिल की जाएगी। अब उसके बाद में बात ये आती है कि अवयस्क बच्चे की आय जिस किसी की भी आय में शामिल कर ली, माता या पिता की आय में शामिल कर ली, वो शामिल उसकी आय में कुल आय में हो गई, लेकिन बाद में ये कहते हैं छूट कितनी दी जाएगी, तो 1500 रुपये की उसमें छूट दी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अधिनियम की धारा 13A के अंतर्गत कर मुक्ति किन्हें प्राप्त होती है। धारा आपको दे रखी है 13A। 13A में इन्होंने ये कहा है कि 13A के अंतर्गत कर मुक्ति किन्हें प्राप्त होती है। तो 13A के अंतर्गत कर मुक्ति मिलती है, ये 13A वाली जो धारा है वो लागू होती है राजनीतिक दलों की आय के ऊपर लागू होती है और उनको कर मुक्ति मिलती है। इस धारा का नाम है 13A, जो लागू हो रही है राजनीतिक दलों या जिसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की आय के संबंध में कर मुक्ति। अब उनकी कौन सी आय कर मुक्त होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें इन्होंने आय बता रखी हैं। एक तो मकान संपत्ति से अगर उनको कोई आय होती है तो वो कर मुक्त होती है, पूंजी लाभ की आय कर मुक्त होती है, अन्य साधनों से अगर आय प्राप्त होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो कर मुक्त होती है, और किसी भी व्यक्ति से स्वैच्छिक चंदे के रूप में अगर कोई राशि प्राप्त होती है तो वो कर मुक्त होती है। लेकिन इन कर मुक्तियों के लिए ये कहा गया है, यह ज़रूरी शर्त है कि राजनीतिक दल अपने खाता बहियाँ और अन्य दस्तावेज इस प्रकार से रखें जिससे कि निर्धारण अधिकारी असेसिंग ऑफिसर उसकी आय की सही गणना कर सके। ये पहली शर्त हुई है। दूसरी शर्त इसमें दे रखी है 20,000 रुपये से अधिक के स्वैच्छिक चंदे अगर प्राप्त किए हैं तो उन चंदों का विवरण तथा चंदा देने वालों के नाम व पते उसको रखने होंगे। लेकिन आजकल चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में भी दिया जा रहा है, जिसके संबंध में ये शर्त लागू नहीं होती। यानी उसके संबंध में इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में अगर अंशदान दिया गया है राजनीतिक दल को, तो राजनीतिक दल के लिए वो कर मुक्त है और न उसको कोई हिसाब किताब का विवरण रखने की आवश्यकता है। फिर एक शर्त है इसमें कि राजनीतिक दल अपनी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण या ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए से करवाए और निर्धारित समय से पहले आय की विवरणी रिटर्न भी पेश कर दे। और लास्ट में एक शर्त और, 2,000 रुपये से अधिक के दान की कर मुक्ति। 2,000 रुपये से अधिक के दान, पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2,000 रुपये से अधिक का अगर दान दिया जाता है तो वो खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, अन्यथा कर मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो ये धारा हुई धारा 13A, जो राजनीतिक दलों की आय के संबंध में है और जो उनको कर मुक्ति मिलती है। लेकिन कर मुक्ति के लिए आप लोगों को ये शर्तें मैंने बताई, उनको आपको ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशतः कर मुक्त आय से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। अंशतः कर मुक्त आय का जो पार्टली टैक्सेबल होती है, पार्टली टैक्स फ्री होती है। जैसे चाय बागानों की आय, ये भी पार्टली टैक्सेबल और पार्टली टैक्स फ्री होती है। तो ऐसा इसके अंतर्गत आप लोग बता सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट का क्वेश्चन आता है, अपन ने पहले धारा देखी 13A, और लास्ट के क्वेश्चन में ये कहते हैं धारा 10AA 10AA के अंतर्गत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नवीन इकाइयों के लाभों के लिए कितनी कर मुक्ति मिलती है। तो एक नई धारा आ गई, इसको समझने की ज़रूरत है। धारा 10AA, और ये लागू होती है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नवीन इकाइयाँ, न्यू इंडस्ट्रीज या न्यू एंटरप्राइजेज की स्थापना हो, और वो कहाँ हो, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, सेज। तो सेज के एरिए में अगर नवीन इकाइयाँ स्थापित होती हैं तो उनसे अगर लाभ होते हैं, तो लाभों के संबंध में इस प्रश्न में आपसे जानना चाहा गया है कि कितनी कर मुक्ति मिलती है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अगर किसी इकाई की स्थापना की जाती है तो उसमें 3 तरह से छूटें मिलती हैं। पहला है, शुरू के जो 5 कर निर्धारण वर्ष हैं, शुरू के 5 कर निर्धारण वर्षों के लिए जो ऐसी वस्तुओं के निर्यात से होने वाले लाभों का 100%, यानी सेज के अंतर्गत जो इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, वो उनके लिए शर्त ये है कि वो अगर एक्सपोर्ट करें उस माल का, अगर वो माल एक्सपोर्ट करती हैं तो उससे होने वाले लाभ का शुरू के 5 वर्षों में 100% टैक्स फ्री होगा। बी पॉइंट है, ये पहले 5 साल की बात आई। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा अगले 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए उपर्युक्त जो लाभ हैं उन लाभों का 50% टैक्स फ्री होगा। 5 सालों के लिए अपने 100% छूट दे दी, और 5 साल के बाद में अगले 2 साल के लिए जो वस्तुओं का निर्यात किया गया और निर्यात से जो लाभ हुआ, उस लाभ की 50% के बराबर छूट दी जाती है। और सी पॉइंट, फिर अगले 3 वर्षों के लिए, शुरुआत में छूट मिली 5 सालों के लिए, फिर 2 साल के लिए, लास्ट में 3 साल के लिए, और कुल मिला के हो गई है 10 सालों के लिए। तो लास्ट के जो 3 साल हैं उनके लिए इन्होंने ये कहा है कि वहाँ छूट मिलेगी पुनर्विनियोग छूट संचय खाते में जमा की गई राशि तक, परंतु लाभों के 50% से अधिक नहीं, लाभों के 50% से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसका मतलब दोनों में से जो राशि कम है उसके बराबर छूट मिल जाएगी, या तो लाभों का 50% या पुनर्विनियोग छूट संचय खाता, रीइन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, रीइन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व खाते में जमा कराई गई राशि। ये एक अलग से खाता है जिसका नाम है रीइन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व। इसमें जो राशि जमा कराई उसके बराबर राशि या लाभों के 50% के बराबर राशि, दोनों में से जो कम होती है उसके बराबर इनको छूट मिलेगी। तो ये आपकी कर मुक्ति हुई सेज के संबंध में, और ये आती है धारा 10AA के अंतर्गत। और उसके बाद में ये
कर मुक्तियों का चैप्टर अपन ख़त्म करेंगे। थैंक यू।